हरे हरे कृष्णा। तो एक सीनियर डिवोटी सर प्रिय प्रभु आने वाले थे, तो मैं रिप्लेसमेंट हूँ, तो आप मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिए। अभी वो लेक्चर देते इस टॉपिक पर, बट अभी क्योंकि सीनियर डिवोटी नहीं आया इसलिए वी हैव टू एडजस्ट विद दिस। जय राधा माधव हो गया ना? यस यस हरे कृष्णा। अब आध्यात्मिक तौर पे देखें, भौतिक तौर पे देखें, सर्वप्रिय प्रभु मेरे बैचमेट भी रहे, मतलब मेरे से आपकी सेम उम्र है। आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक किसी तरह से ले लें, आप डिफाइन करते वो सीनियर। Prabhuji is equally competent and senior, and we are blessed with Prabhuji's presence here. So we must listen to Prabhuji properly and ask as many questions as he is so competent to dig up the answers and give you because of his own knowledge and because of his Guru's blessing. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है वैलेंटाइंस डे एंड प्योर लव। आज वैलेंटाइंस डे है, तो हम लोग पहले एक श्लोका से शुरू करेंगे। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है ये, और फिर उसके ऊपर आगे जाएंगे। तो सब लोग मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा चैप्टर 165वां श्लोक है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, वो मैं पढ़ देता हूँ। ट्रांसलेशन है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। The desire to gratify one's own senses is kama, lust, but the desire to please the senses of Lord Krishna is prema, love. तो ये बताया जा रहा है कि जब हम अपने खुद की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? काम, लस्ट। लस्ट कहते हैं उसको, काम। लेकिन जब यही चीज को जब आप भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जब आप भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? प्रेम। तो प्रेम और काम के बीच में अंतर क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। और आज आपने, जैसे सेंट वैलेंटाइंस डे आज शुरू हो रहा है, सेंट वैलेंटाइंस डे आज पिछले एक हफ्ते से लोग मना रहे हैं। एक दिन चॉकलेट डे होता है, एक दिन रोज डे होता है, एक दिन हग डे, एक दिन किस डे, अलग अलग है ना, अलग पूरा हफ्ता भर बनता है, हफ्ता भर। 1970 से पहले किसी को नहीं पता था कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। अंग्रेज आ गए थे पहले ही, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भी किसी को नहीं पता था 1970 तक। ये 1970 के बाद, स्पेशली 1990 के बाद भारत में पॉपुलर होना शुरू हुआ है।
तो वील डिस्कस दैट। ये शुरू कहां से हुआ सेंट वैलेंटाइंस डे? इसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। ये शुरू कैसे हुआ? तो शुरू ऐसे हुआ कि दो संत थे, ईसाई संत रोम के अंदर, और एक था दोनों रोम के अंदर ही थे, और ये दोनों जो संत थे इनका नाम था सेंट वैलेंटाइंस। और जब ये रोम के अंदर क्या था, उस समय क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ईसाई धर्म नहीं था, पेगनिज्म फॉलो करते थे वो लोग। पेगनिज्म मतलब पेड़ों की पूजा कर लो, पहाड़ की पूजा कर लो, जानवरों की पूजा कर लो, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं पेगनिज्म। तो ये रोम के अंदर फैला हुआ था पूरे में। तो वहां पर क्या हुआ कि सडनली ये जो दो वैलेंटाइंस डे के ये जो संत थे, इन दोनों संतों ने देखा, ये लोग प्रचार कर रहे थे ईसाई धर्म का, और जो रोमन किंग थे उन्हें ये देख करके गुस्सा आने लगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने इन लोगों को मार दिया अल्टीमेटली। पहले उस समय इतना फैला हुआ नहीं था ईसाई धर्म। ये जो रोमन किंग थे बहुत पावरफुल थे। बाद में ईसाई धर्म कब फैला? जब रोमन किंग्स ने आकर के ईसाई धर्म को अपना लिया, तब ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैला। तो इन दोनों को मार दिया गया। इन दोनों को जब मारा गया वो दिन 14 फरवरी था, आज का दिन। तो इसीलिए ये 14 फरवरी था आज का दिन, इसीलिए इसको वैलेंटाइंस डे को मनाया जाता है। इसको सेंट वैलेंटाइंस डे बोलते थे। आगे चर्चा करने से पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो दो संत थे, संतों के मरने के कारण इसको सेंट वैलेंटाइंस डे बोला जाता था। और जो दोनों संत थे जिनको जो सेंट वैलेंटाइंस थे, ये ब्रह्मचारी थे दोनों के दोनों। इनका कोई लेना देना नहीं था। जिस तरीके से आज ये वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं था उनका। ये दोनों के दोनों ब्रह्मचारी थे, दोनों के दोनों संत। दोनों की मृत्यु हुई क्योंकि ये भगवान नाम का प्रचार कर रहे थे, भगवान की ग्लोरीज का प्रचार कर रहे थे। उस चक्कर में इन दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके सेंट वैलेंटाइंस डे के सामने से सेंट हटा दिया, क्योंकि अगर संत वैलेंटाइंस डे बोलते रहेंगे तो क्या चलेगा काम। फिर आप चॉकलेट डे, किस डे, हक डे नहीं मना सकते ना। तो इसको मनाने का तरीका क्या है, क्यों मनाए, कैसे कैसे इसको फैलाएंगे, फिर कैसे अपने ये ग्रीटिंग कार्ड्स बेचेंगे। लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं ना वैलेंटाइंस डे के दिन एक दूसरे को, कैसे बिकेंगे, फिर ये फूल कैसे बिकेंगे, ये चॉकलेटें कैसे बिकेंगी। तो सेंट हटा दिया गया सेंट वैलेंटाइंस डे के सामने से। समझ रहे बात को। और मनुष्य जो है उसको मूर्ख बना करके ये वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। ये हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी सभ्यता का पार्ट ही नहीं था। तो इस तरीके से इस चीज को फैलाया गया है।
1970 के पहले किसी को नहीं पता था, कैसे आया फिर हिंदुस्तान में? 1990 में आपने देखा होगा हमारे यहां से सडनली इंडिया की स्त्री जो थी वो सुंदर होने लग गई और उसे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड और ये सब मिलना शुरू हो गया। उसके पहले सुंदर नहीं थी। 1990 के बाद सडनली सुंदर हो गई वो, उसके पहले नहीं थी सुंदर। एक बार डायना हेडन को मिला था, उसके बाद बहुत सालों तक कुछ नहीं मिला, समझ में आ गया यहाँ कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे 1990 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन कर दिया, कोई भी आ जाओ कोई भी खोल लो, तो लॉरेल क्रीमें, तरह तरह की एंटी एजिंग क्रीम, पहले सब मुल्तानी मिट्टी लगा के माताएं काम चला लेती थी जिनको चलाना होता था, है ना। आदमी भी अपना फिटकरी लगा के काम चला लेता था, है ना। लेकिन उसके बाद शुरू हो गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जब हुआ तो बाहर की कंपनीज को बुलाया गया, तो बाहर की कंपनी से बोला बेचना है तो कैसे बेचें, इनमें से ही किसी को बोलो ये सुंदर है। तो जो सुष्मिता सेन वाला अगर आप देखोगे तो एक तो सुष्मिता सेन जीती, दूसरी कौन जीती? बोलीविया की मिस बोलीविया जीती थी दूसरी, है ना। और उसके बाद वेनेजुएला, ब्राजील, इन सब कंट्रीज जीतने लग गई। इंग्लैंड की जीतना बंद हो गई, अमेरिका की जीतना बंद, वहां धंधा बचा नहीं है, वहां मार्केट सैचुरेट हो गया है। अब नया मार्केट ढूंढो, तो नया मार्केट क्या बनाया गया? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, एक नया मार्केट बनाया गया। और इस नए मार्केट में बेचने के लिए सडनली इंडिया की स्त्रियां सुंदर हो गई, उनको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिलने लग गए, वो टीवी पे आने लग गई, गाने गाने लग गई, ये खरीदो वो खरीदो, और हम सब ने खरीदना शुरू कर दिया। 1990 के बाद वैलेंटाइन डे ने जोर पकड़ना शुरू किया और खूब गुलाब बटे। इतने गुलाब जो भगवान पे चढ़ने चाहिए वो सारे के सारे गुलाब एक दूसरे को देके वेस्ट किए जा रहे हैं। 100 गुलाब, 150 गुलाबों के बुके, आदमी के बराबर का बुके, ये सब बटना शुरू हो गया। ये सब 1990 के बाद शुरू हुआ है ना। जितने भी आप बिलबोर्ड देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखोगे, उन सब में क्या है? सूटकेस का ऐड है, खाली माता दिखा रहे हैं, साथ में खड़ी हुई एक माता, उसकी टांगे दिखा रहे हैं सूटकेस के साथ। ये सब पकड़ने के लिए लोगों, बिलबोर्ड्स। माया कहां से घुसती है? माया कहां से घुसती है सबसे ज्यादा? आंखों से। भगवान कहां से घुसते हैं? आंखें बंद करो सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहां से घुसे भगवान? कानों से। श्रवण मंगलम, गोपी गीत में आता है श्रवण मंगलम। आप कानों से सुनो भगवान के बारे में और आपको क्या मिलेगा? भगवान मिल जाएंगे। यहां से घुसेंगे भगवान। जब जपते भी हैं तो भी हरे कृष्णा यज्ञ होता है, आहुति दी जाती है कान के अंदर, यहां से आहुति निकली, यहां गई कान के अंदर, स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आंखों से घुसती है माया। अर्जुन को फर्क नहीं पड़ रहा था, अर्जुन तो मजे से खड़ा था, लड़ने के लिए तैयार युद्ध के मैदान में। जैसे ही भगवान ने बोला हे अर्जुन ये देखो कौन कौन आया है, पश्यतान कुरुनीति, ये देखो कुरुओं की तरफ से कौन कौन आया है, फट से माया घुस गई आंखों। उसके पहले गांडी लेके खड़ा हुआ था, बिल्कुल मार दूंगा सबको, महाभारत के युद्ध में। लेकिन जैसे ही बाहर गया, जैसे ही बीच में आया, सेना योरु भयोर मध्य, जैसी सेना के बीच में गया, भगवान ने बोला देखो कौन कौन आया, हे पार्थ देखो कौन कौन आया तुमसे लड़ने, फट से माया घुस गया। उन्हीं के साथ पहले लड़ चुका था, ऐसा नहीं पहली बार हुआ था युद्ध। भीष्म पितामह के साथ, कर्ण के साथ, द्रोणाचार्य के साथ पहले भी लड़ चुका है विराट युद्ध में, और हरा चुका है सबको विराट युद्ध में। लेकिन अब जब महाभारत युद्ध में आया तो कहता नहीं लड़ूंगा, माया घुस गई आंखों से। तो आंखों से घुसती है माया। शास्त्र कहते हैं जो भवें है ना, ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये धनुष की तरह है। जो आंखें हैं, जो उनकी पलकें हैं, ये धनुष का जो वो वायर होता है ना, वायर की तरह है। आंखें बंद रहती, जैसी आंखें खुलती हैं तीर जाता है एकदम से कामदेव का सीधा दूसरे के हृदय में, ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में। ग्लांसेस जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो है दूसरे को काम में लपेटना, और एक है राधा कृपा कटाक्ष। एक राधा के कृपा कटाक्ष है जो राधा रानी देती हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। एक है कृष्ण कृपा कटाक्ष, एक है गुरु कृपा कटाक्ष। गुरु भी देखते हैं भक्तों की तरफ। जब गुरु देखते हैं तो आदमी अंदर से प्यूरिफाई हो जाता है। लेकिन वही ग्लांसेस जब काम के रूप में एक दूसरे पे डाली जाती हैं तो वो क्या करती है? हर किसी को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है ना। तो ये लिबरलाइजेशन के बाद आया है। जो ब्यूटी है वो क्या है?
सुंदरता क्या है? सुंदरता के बारे में सोचो। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग एकदम तिलक लगाए हुए सुंदर सुंदर भक्त बैठे हुए हैं सारे। सोचो सुंदरता क्या है? क्या सुंदरता वही है जो हमें दिख रही है? ये सुंदर चेहरा किसी का, अभी इस चेहरे को काला कर दो थोड़ी देर में, तो क्या होगा? सुंदरता गायब हो जाएगी। हाँ, जिस तरह से हम सुंदरता को देखते हैं, सुंदरता गायब हो जाएगी। जो गोरा है उसको काला कर दो, जो काला है उसको गोरा कर दो, सुंदरता चली जाएगी 2 सेकंड। इसीलिए तो फेयर एंड लवली आई है क्रीम, डार्क एंड लवली नहीं आई है। फेयर एंड लवली क्यों आई है? गोरे हो जाओ और सुंदर हो जाओ, यही आई है ना। जैसे ही गोरे हो जाओगे सुंदर हो जाओगे, तो फेयर एंड लवली क्रीम आ गई। तो रंग, ब्यूटी फिर कितनी कितनी गहरी है सुंदरता, कितनी गहरी है सुंदरता। थोड़ी सी नाक टेढ़ी कर दो, सुंदर लगना बंद हो जाएगा। थोड़े से कान ऐसे कर दो टेढ़े, तो सुंदर लगना बंद हो गया। थोड़े से दांत निकाल दो, सुंदर लगना बंद हो गया। सुंदरता कितनी गहरी है? क्या गहराई है सुंदरता की? कौन बताएगा? हाँ सॉरी, हाँ मतलब, लेकिन बाहर से जिस सुंदरता को हम देखते हैं वो कितनी गहरी है? स्किन डीप, बस खाल के बराबर। जैसे खाल उतार दो अभी पूरे शरीर पर से, खाल उतरते कैसा लगेगा आदमी? मांस दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, मांस दिखना शुरू हो जाएगा, हड्डियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, सुंदर लगेगा। तो कितनी गहरी है सुंदरता? बस ये खाल जितनी गहरी। खाल कितनी है? जरा सी खाल है। ये खाल जितनी हमारी सुंदरता है बस। स्किन डीप, देयर इज नो ब्यूटी। एक कहानी आती है, उसमें बताया जाता है कि एक पुरुष था, वो एक स्त्री से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था। तो वो स्त्री बड़ी धार्मिक थी, उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। तो स्त्री बोलती है हाँ करूंगी, एक हफ्ते के बाद आना, फिर करूंगी। तो वो क्या करती है, 1 हफ्ते में खूब सारा जमाल गोटा खाती है। जमाल गोटा खा के उसको लूज मोशन लग जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, उसे उल्टियां भी आती हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो 1 हफ्ते के बाद लौट के आता है। स्त्री एकदम पतली दुबली बूढ़ी हो चुकी है, पूरी तरीके से पतली दुबली और बूढ़ी पूरी तरीके से, बहुत अजीब सी लग रही है। वो खाल वाल बिल्कुल लटक चुकी है, मुंह एकदम पिचक चुका है, ऐसा चेहरा हो गया है, आंखों के नीचे काले काले घेरे आ गए हैं। वो वहीं आता है, दरवाजा खटखटाता है, वो स्त्री निकलती है। वो कहता है हे स्त्री, वो पिछले हफ्ते जो स्त्री थी ना उससे मिलना है। पहचान ही नहीं पाता कि ये वही है। बोलता है मुझे पिछले हफ्ते जो स्त्री आई थी ना उससे मिलना है मुझे। तो वो कहती है वो मैं ही हूं। अरे तुम्हारी सुंदरता कहां गई? तो कहती है आओ सुंदरता दिखाती हूँ। बाल्टी लेके आती है जिसके अंदर उसने सारा मल मूत्र, जितने लूज मोशन हुए थे उसने इकट्ठे करके रखे थे उसने हफ्ते भर, जितनी उल्टी की थी वो सब इकट्ठी करके रखी थी। कहती है ये लो, ये रही सुंदरता, निकल गई सुंदरता यहाँ पर। राइट, यू गेटिंग इट? स्किन डीप ब्यूटी बस इतनी ही है, इसके बियॉन्ड नहीं है। हमें लगता है और है, हमें लगता है और है। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है जिसमें कि रामानुजाचार्य के विषय में आती है। एक स्त्री थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, और एक व्यक्ति था उसमें बड़ा मोहित था। तो क्या करता है, वो उसके ऊपर छाता लेके चलता है और भगवान की रथ यात्रा निकल रही है। जब भगवान की रथ यात्रा निकल रही होती है उस टाइम पे आप अपने सिर पे छाता नहीं लगा सकते, ये रूल नहीं होता। सबने देखा ये कौन है, क्या कर रहा है, ये क्यों छाता लेके चल रहा है? जैसे चल रही छाता लेके चल रहा है, और छाता लेके भी कैसे चल रहा है, उल्टे उल्टे, मुंह उसकी तरफ कर रखा है और खुद उल्टा चल रहा है, वो सीधे चल रही है। क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाहता था उसके ऊपर से, पूरी दृष्टि उसके ऊपर रखना चाहता था वो। तो छाता साथ में लिए चल रहा है उसके साथ। तो शिष्यों ने जाके रामानुजाचार्य को बताया कि रामानुजाचार्य देखिए, ये स्त्री के ऊपर ऐसे छाता लगा के एक व्यक्ति चल रहा है रथ यात्रा के बीच में, क्या करें? तो रामानुजाचार्य उनके पास गए और रामानुजाचार्य ने जाके बोला कि ऐसा है, अगर मैं तुम्हें इससे भी कुछ सुंदर दिखा दूं तो क्या तुम इसको छोड़ दोगे? तो उसने बोला हाँ, मुझे इससे सुंदर कुछ लगता ही नहीं है, मेरे को लगता है यही सबसे सुंदर है दुनिया में, इसलिए मैं उल्टा चलता हूँ, हमेशा इसके चेहरे को देखता रहता हूँ। तो रामानुजाचार्य ने ये बोला और उसको लेके गए अंदर मंदिर में, और उन्होंने रंगनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन कराए। रंगनाथ मंदिर के अंदर उन्होंने आरती ली
रंगनाथ मंदिर आपने आप पता नहीं कितने लोग गए हैं वहां पर, माता जी गई हैं, साउथ इंडिया से है माता जी, वो भी गई हैं, आप भी गई हैं। अच्छा, तो रंगनाथ मंदिर में भगवान बहुत बड़े हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही लेके गए तो जो आरती जब दिखाते हैं तो शुरू करते हैं ना पहले चरणों से, तो चरणों से दिखाना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। जैसे ही चेहरा दिखाया उसने भगवान के सुंदर आंख देखे, भगवान की कमलाक्ष, कमल जैसी आंखें बड़ी बड़ी देखी भगवान की, भगवान का चेहरा देखा। साथ में रामानुजाचार्य ने उनको दिव्य दृष्टि भी दे दी कि ये देखो, अच्छी तरह देख लो, इन आंखों से तो तुम देख पाओगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं गुरु की आंखों से। उन्होंने जब गुरु की आंखों से दिखाया भगवान को, तो भगवान बहुत सुंदर लगने लगे, भगवान बहुत बहुत सुंदर लगने लगे। तो भगवान को देखते ही एकदम से उसने बोला, हाँ अब मैं इनका भक्त। भगवान की सुंदरता हमें दिखती नहीं, भगवान की सुंदरता हमें दिखती नहीं है। कौन सबसे ज्यादा सुंदर है? कौन है जो सबसे ज्यादा सुंदर है? कौन है जो अनादिम अच्युतम अद्वैतम, अपने आप से भी सेकंड नहीं है? ये जो अभी चैतन्य चरितामृत का जो पढ़ा है, इसके अंदर जो डिस्कशन होता है उसके अंदर भगवान बताते हैं कि इसके आगे पीछे जो डिस्कशन हुआ है उसमें लिखा गया है कि भगवान ने, कृष्ण ने अपने आप को एक मार्बल के मिरर के अंदर देखा। गोलोक में भगवान ने अपने आप को देखा, अपने आप को देख के बेहोश हो गए। किसी और को देख के नहीं, कोई और भगवान को देख के बेहोश हो जाए समझ में आती है, भगवान अपने आप को देख के बेहोश हो गए। मैं इतना सुंदर हूं, मुझे तो पता ही नहीं है, क्या मैं इतना सुंदर हूं? भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को देख के बेहोश हो गए अपने आप को देख करके। फिर भगवान ने उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया अपने ही रसास्वादन करने के लिए, राइट। भगवान अपने आप से सेकंड नहीं है। जब मोहिनी असुरों को पकड़ने आती है तो क्या होता है? जब मोहिनी असुरों के पास आती है तो जो असुर थे, आपने सुना है ना, वो दैत्य और देवता वाला संग्राम, तो उसमें असुरों के हाथ लग गया था अमृत। तो अमृत जो था वो कहता बराबर बराबर पिलाओ हमको, इनको भी पिलाओ, इनको भी पिलाओ। लेकिन अगर असुरों को पिला देते तो वो क्या करते? वही जो दुर्योधन करता था वही जो द्रौपदी के साथ हुआ था, ऐसी हरकतें करते वो लोग। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, धर्म की रक्षा करनी है, इनकी गवर्नमेंट नहीं आने देनी है, इनकी गवर्नमेंट आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या किया उन्होंने? मोहिनी बन के आए। जब भगवान मोहिनी बन के आए तो जो असुर थे वो कहते हैं कि तुम हर सेकंड और सुंदर कैसे होती जा रही हो? पिछले सेकंड तो तुम कुछ और सुंदर लग रही थी, अब तुम हर सेकंड ऐसा लग रहा है, हर सेकंड और सुंदर और सुंदर और सुंदर। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर भगवान, और सुंदर और सुंदर और सुंदर लग रहे हैं भगवान। हर सेकंड भगवान की ब्यूटी बढ़ती है। जगन्नाथ की ब्यूटी हर सेकंड बढ़ती है, रंगनाथ की ब्यूटी हर सेकंड बढ़ती है, राधा श्याम सुंदर वृंदावन में हर सेकंड उनकी ब्यूटी बढ़ती है। जितना देखते जाओगे और सुंदर लगेंगे। और ध्यान से देखो, अरे भगवान ने कैसे रंग की पगड़ी पहन रखी है, भगवान के मकरा कुंडल कैसे झूल रहे हैं, भगवान ने कैसे पीतांबर पहन रखा है। आप अगर भगवान को ध्यान से देखोगे, भगवान को दर्शन करने का तरीका है, भगवान को दर्शन करने का क्या तरीका है? भगवान को दर्शन करने का तरीका है, आप जब यहां से जाओ तो आप सबको याद होना चाहिए कि भगवान ने कौन से रंग की पगड़ी पहनी थी, कौन से रंग का पीतांबर पहना था, किस कलर, कौन से गहने पहने थे उन्होंने, आज उनके कुंडल कौन से वाले थे, सबको याद होना चाहिए। सबको याद होगा आज? जाने से पहले सबको याद करके जाना है आज कि भगवान ने क्या पहना हुआ था। मतलब थोड़ी देर, अच्छा उसको भी मेडिटेट करने का तरीका है, पहले देखो, फिर आंखें बंद करो, फिर याद करो कि हाँ मैंने देखा अभी, हाँ हरे रंग की पगड़ी थी, पीले रंग का ये था, फलाने रंग का ये था, ऐसे करके याद करना है आंखें बंद करके। फिर आंखें खोलो, फिर देखो हाँ मैंने सही सही किया कि नहीं किया, फिर आंखें बंद कर लो। तो भगवान के दर्शन करने का तरीका ये, आपको भगवान को अपने साथ लेके जाना। भगवान कितने सुंदर हैं ये आप तभी जान पाओगे जब आप उन पे मेडिटेट करोगे पूरी तरह से। तो रामानुजाचार्य ने जब दर्शन कराए, वो दर्शन कराते 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 वो व्यक्ति एकदम से निहाल हो गया। उसने बोला मुझे भगवान के दर्शन हो गए, अब मैं भगवान का ही रहूंगा। यही नहीं, जो उसके साथ जो उसकी पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी, उसको भी उसने भगवान का भक्त बना। अब वो दोनों रंगनाथ में बैठ करके दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। सो एक और रीजन है जो बहुत ही
निंदनीय रीजन है जिसकी वजह से वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। वो रीजन ये है कि वैलेंटाइंस डे फरवरी में क्यों मनाया जाता है? एक तो 14 फरवरी तो है ही, साथ में क्या होता है 14 जब फरवरी का जो महीना आता है इससे स्प्रिंग आना शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी आएगी अभी थोड़े दिन के बाद, तो बसंत पंचमी आनी शुरू हो जाती है, बसंत आना शुरू हो जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तो चिड़िया वगैरह जो है उनको गरम गरम लगता है, मुझे लगता है अभी तो बहुत सर्दी थी, गरम गरम लगता है, तो उस टाइम में मेटिंग सीजन शुरू होता है। तो चिड़ियों को देख करके जैसे चिड़िया कर रही हैं, जैसे कबूतर कर रहे हैं, वैसे हम करेंगे। हम कबूतर हैं, हम कबूतर हैं, हम कबूतर नहीं है ना, हम कौन है? हम इंसान हैं। इंसानों के बारे में महाभारत में क्या बोला गया है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतात पशुभिर्नराणाम। आहार ईटिंग, स्लीपिंग, आहार निद्रा, भय डरे रहना हमेशा, और मेटिंग, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें जानवर भी करता है, हम भी करते हैं। समन्यम एतात पशुभिर्नराणाम। उसके आगे की दो लाइन बताती है, तो डिफरेंस क्या है फिर हम में और जानवरों में? डिफरेंस क्या कहलाएगा फिर? तो डिफरेंस क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। एक हायर इंटेलिजेंस हमें दी गई है, वो हायर इंटेलिजेंस के हिसाब से धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, अधिक और विशेष है एक चीज, वो क्या है? धर्म, ये हायर इंटेलिजेंस, जो ज्यादा बुद्धि हमको दी गई है। धर्मे नहीं ना पशुभिर समाना। अगर धर्महीन हो गए, अगर वो हायर इंटेलिजेंस यूज नहीं की, तो क्या बन गए हम? पशु बन गए दोबारा। तो जो पशु कर रहे हैं वो मत करो, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। पशु जो कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है आपको। आप मनुष्य हो, आपको मनुष्य की तरह सोचना है। ये जो मेटिंग एक्ट है ये प्रोक्रिएशन के लिए है, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए था ये। जब जनसंख्या कम थी, नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमें कुछ भी हल्का सा भी कोई आनंद आता है, वही काम बार बार करते हैं, है ना? तो ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए था, प्रोक्रिएशन के लिए। लेकिन ये हुआ क्या? रिक्रिएशन बन गया। ये रिक्रिएशन बन गया तो सब लोग गलत चीज करने लग गए लगातार, और उनको अब इस चक्कर में वैलेंटाइंस डे मनता है, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, रोज डे। समझ में आ रही है बात आपको? ये भारतीय संस्कृति का पार्ट नहीं था। जितना भारतीय संस्कृति का नुकसान इस्लाम ने नहीं किया है, उससे ज्यादा अंग्रेजों ने कर दिया। क्योंकि कैसे किया? गुरुकुल सिस्टम ब्रेक कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे शास्त्र हैं सब मूर्ख बनाते हैं तुमको, छोड़ दो इन शास्त्रों। आओ हम तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ के कौन सुखी हो गया? किसको मजे आ रहे हैं लाइफ में? फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी कहां से पढ़ाई? हमारे ही वेद ले गए उठा के, हमारे ही वेद जर्मनी ले गए, उसी में से पढ़ ली, उसमें से पढ़ करके हमें पढ़ा दी। जिंक बनाने का तरीका था एक, जिंक बनाने का तरीका किसने निकाला था? एक यूरोपियन ने निकाला था। जिंक किसी से बनता नहीं था। जिंक जो है ना, जिंक मेटल, वो कोई निकाल ही नहीं पाता था जिंक। क्योंकि क्या होता था कि जैसे ही आप जिंक कैसे निकाला जाता है? मेटल कोई भी निकाला जाता है तो पहले खनिज को लेके आग में डाला जाता है, फिर वो आग में गर्म होता है, फिर गर्म होने के बाद अलग अलग लेयर बनती है। उस अलग अलग लेयर को अलग अलग नाली के थ्रू निकाला जाता है, अलग अलग लेवल पे नालियां बना देते हैं। जिस लेयर पे जहां जहां नाली लगी हुई है, अलग अलग खनिज अलग अलग होकर निकल आता है गर्म होने पे। लेकिन जिंक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये करो तो झट से भाप बन के उड़ जाता था। तो कैसे निकालोगे जिंक? तो निकाल ही नहीं पाते थे जिंक। केवल एक देश जानता था कि जिंक कैसे निकालना है, 2000, 2500, 3000 साल पहले। कौन सा देश? भारत भूमि। केवल भारत भूमि के वो भी आदिवासी, पढ़े लिखे छोड़ दो, आदिवासी ये जानते थे कैसे निकालना है खनिज, कैसे निकाला जाता। उन्होंने आइडिया दिया फिर यूरोपियंस को। कैसे आइडिया दिया? उन्होंने बोला जो ब्लास्ट फर्नेस है इसको उल्टा कर दो, ऊपर गर्म करो, नीचे बर्फ रखो, तो भाप बनेगी तो कहां जाएगी? नीचे आएगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया है, ऊपर जाने का तो रास्ता ही नहीं है। तो वो नीचे आएगी, फट से बर्फ से पिघल के जिंक बन जाएगी। किसको पता था? हमें पता था, बाहर के देशों को नहीं पता था। शंकराचार्य के समय की बात है ये। तो हमें मूर्ख बना करके लॉर्ड मैकॉले ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लेटर प्रस्तुत किया, उसमें उसने बोला इनका गुरुकुल सिस्टम जो है इसको तोड़वाओ। अगर ये नहीं टूटा तो आप कभी भी हिंदुस्तानियों को जीत नहीं सकते, कभी भारतवासियों को हरा नहीं सकते। तो भारतवासियों को हराने के लिए
ये पर्टिकुलर तरीका अपनाया गया हमारा गुरुकुल। आज कौन गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज रहा है? हाथ खड़ा करिए, किस किस के बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं? अच्छा, कल अगर इस्कॉन गुरुकुल यहाँ खोल दे तो भी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ये बताओ। अच्छा, अभी तो लोग कह देंगे है ही नहीं, कहां से भेजें? अभी लोग कह सकते हैं ना है ही नहीं, आप दिखाओ गुरुकुल दिखाओ पहले कहां है, तब हम भेजेंगे अपने बच्चों को। अगर हम ये बोल दें खोल दे तो भेजोगे नहीं भेजोगे? एक माता ने हाथ उठाया है, 2 माता ने उठा दिया, 3 ने उठा दिया। ह्रास हो गया है धर्म का, धर्म का ह्रास हो चुका है, परंपरा सिस्टम ब्रेक हो चुकी है। जब पिता ने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो पुत्र कैसे पढ़ लेगा? धर्म का ह्रास हो चुका है पूरी तरह से, पतन की हो रहे हैं, अधोगति हो रही है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे ही हम उसी तरह से हम दुखी हैं जैसे अंग्रेज लोग दुखी थे। अब उल्टा हो रहा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो वैदिक सिविलाइजेशन को अपना रहा है। वो लोग ऋषिकेश में आके योगा कर रहे हैं। जब प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रचार करने की कोशिश की 1960 1950 के आसपास, तो कोई सुनने नहीं आया। तो प्रभुपाद ने एक आइडिया लगाया। प्रभुपाद ने बोला यहाँ के नहीं सुनेंगे, पहले वहां के लोगों को लेके आऊंगा, वो जब इनके सामने नाचेंगे तब इन मूर्खों को समझ में आएगा, क्योंकि ये तो उनकी मानते हैं, पैंट शर्ट उन्हीं की तरह पहन के बैठे हैं लोग। तो क्या करूं मैं उनको पहले बताता हूं भगवत गीता के बारे में। तो प्रभुपाद अमेरिका गए, रिस्क लिया, और प्रभुपाद ने वहां पे जाकर के भगवत गीता का प्रचार किया, और अंग्रेजों को समझ में आ गया। जो हिप्पी नाली में पड़ा रहता था ड्रग्स पी के, वो दिन में 3-3 बार नहाने लगा ब्राह्मण की तरह। और जब प्रभुपाद उनको लेके आए यहाँ रोडों पर, प्रभुपाद ने भगाया उनको, रोडों पे भागे, जगन्नाथपुरी में गए, इधर गए, इलाहाबाद गए, दिल्ली गए। प्रभुपाद ने पूरे इंडिया का टूर लगाया उनके साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी बुद्धि यूज की प्रभुपाद ने पूरे में। जब वो नाचे तो प्रभुपाद ने बोला ये मेरे सफेद हाथी हैं। सफेद तो थे ही अंग्रेज, बोला देखो ये मेरे सफेद हाथी हैं। अब जब इनको नाचता देखेंगे तो इन मूर्खों की बुद्धि खुलेगी। फिर हम जैसे मूर्खों की बुद्धि खुलनी शुरू हुई कि देखो अंग्रेज नाच रहे हैं हरे कृष्णा करते हुए, तो हमें नाचने में क्या? अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें शर्म नहीं आएगी। अरे अंग्रेज ने तिलक लगा रखा है, अंग्रेज का नाम क्या है? अनिरुद्ध दास। अंग्रेज का नाम क्या है? कृष्णदास। माता का नाम क्या है? राधा रानी देवी दासी, है ना? ललिता, माता का नाम ललिता है। ललिता कौन रखता है अपनी बेटी का नाम? आजकल सब लॉलिटा रखते हैं, रखते ही रखते हैं। सबको लॉलिटा, सारा, आन्या, ये सब रखने नाम। अब कोई ललिता विशाखा कोई नहीं रखता। अंग्रेज रख रहे हैं ललिता विशाखा नाम, हम रख रहे हैं लॉलिटा, सारा, आन्या, ये सब टाइप के नाम। उनको बुद्धि आ गई है कि अरे अगर मैं दिन भर ललिता ललिता बोलूंगा, अगर मैं अपनी बेटी को दिन भर ललिता ललिता बोलूंगा, अगर मैं अपनी पत्नी को राधा राधा बोलूंगा, तो मैं कितनी बार राधा 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 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ललिता ललिता बोलूंगा तो ललिता ललिता याद आएगा कि नहीं आएगा? और रूप गोस्वामी क्या कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? निर्बंध कृष्ण संबंधे, जो कृष्ण से संबंधित है वो आपको निर्बंध कर देगा। अगर आपने राधा बोला तो आपको किसका नाम याद आता है? तुरंत किसका नाम याद आता है? कृष्ण का। ललिता बोला तो किसका नाम याद आता है? कृष्ण का। विशाखा बोला तो किसका नाम याद आता है? कृष्ण का। दुर्योधन बोला तो किसका नाम याद आता है? कृष्ण का। निर्बंध कृष्ण संबंधे, इसीलिए भगवत गीता का जो पहला पार्ट है जिसमें सैन्य निरीक्षण हो रहा है वो भी योग कहला रहा है। क्यों? जब भीष्म का नाम आ रहा है हमें कृष्ण याद आते हैं, जब द्रोणाचार्य का नाम याद आ रहा है हमें कृष्ण याद आते हैं, कोई भी नाम ले लो हमें कृष्ण याद आते हैं, राइट? तो कृष्ण याद हमें अंग्रेजों से हमें सीखना पड़ रहा है, उल्टे चल रहे हैं हम अंग्रेजों की, जैसे अंग्रेज कर रहे हैं वैसे करना शुरू कर दिया है। अभी भी समय है, आपको जागना चाहिए। उत्तिष्ठ भारत, चाणक्य पंडित बोला करते थे, उठो भारतवासी उठो, जानो अपने आप को तुम कौन हो। लेकिन हम भूल चुके हैं अपने आप, हमें जानना होगा कि हम कौन है। जो अर्जुन जो है वो रो रो करके भगवान से पूछता है, भगवान ऐसा क्यों होता है कि हम ये काम के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के पीछे क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है? तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 30वें चैप्टर के 37वें श्लोक में, 37वां या 36वां है, 36वें में शायद अर्जुन पूछता है, 37वें में भगवान बोलते हैं, या 35वां 36वां है।
उसमें भगवान बोलते हैं काम एष क्रोधेश, एक ही कारण है तुम्हारे पतन का। किसी का भी पतन होता है उसका एक ही कारण है, काम एष क्रोधेश। ये काम एष और क्रोधेश जो है यहां समझाया गया है काम क्या होता है। काम की डेफिनेशन दी गई है आज के श्लोक में। क्या काम की डेफिनेशन दी गई है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। जब तक आप अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगे रहोगे, जब तक बोलोगे मुझे रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो स्त्री चाहिए, मुझे वो पुरुष चाहिए, जब तक इन चक्करों में पड़े रहोगे तो क्या होगा? इसे कहते हैं काम, इसे प्रेम नहीं कहते। जो प्योर लव है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उस प्योर लव में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस प्योर लव में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस प्योर लव में है न धनम न जनम न सुंदरी कवितां व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहेतुकी त्वयि अहेतुकी। अहेतुकी शब्द का प्रयोग हो गया। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कंडीशन के साथ नहीं। पत्नी कहती है मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती, क्यों? क्योंकि तुम मुझे समय नहीं देते। यानी समय मांग रही है, वो कुछ मांग रही है उल्टा। पति कहता है मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता क्योंकि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, तुम्हारे खाने में नमक ज्यादा था, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। प्रभु जी मुझे बता देना समय हो जाए तो, है ना, आप मुझे बता देना प्लीज। तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, मुझे तुमसे ये नहीं मिला इसलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हें मुझसे ये नहीं मिला इसलिए तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। ये कंडीशन लगाई ना, अनकंडीशनल। अच्छा, अब कोई आगे बोल दे कि एक काम करते हैं अनकंडीशनली करेंगे, चलो हम ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए ना तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तो क्या होगा? ऐसा प्रेम भी हो पाएगा? संसार में है ऐसा कोई प्रेम? चलो मान लो है, तो प्रॉब्लम दूसरी आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आ जाएगी आप तो अनकंडीशनल करोगे, दूसरा नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर रिफ्ट पैदा होना शुरू होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। समझ रहे हैं बात को? पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एक साल तो बहुत बढ़िया रहा, एक साल के बाद एक दूसरे के बाल नोच डाले दोनों ने। वो बेलन लेके दौड़ रही है पीछे पति के, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मां कह रही है मैंने तो पहले ही बोला था इससे मत करना, दूसरी से कर लेता, किसी और से विवाह। जो दूसरी आती वो भी दोनों में तब भी लड़ाई झगड़े होते, क्योंकि अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल कैसे होगा प्रेम? बिना किसी कंडीशन का प्रेम किससे कर सकते हो आप? केवल भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो रेसिप्रोकेशन, मतलब उल्टा उसके बदले में आपको डबल ट्रिपल प्रेम दे सकते हैं। जब भगवान के साथ प्रेम होता है तो भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन चलता है। मैं ज्यादा प्रेम करूंगा कि तुम ज्यादा प्रेम करोगे? कौन ज्यादा प्रेम करेगा? कौन ज्यादा प्रेम करेगा किससे? भक्त और भगवान में कंपटीशन चल रहा है। भक्त कहता है मैं प्रेम करूंगा तुमसे ज्यादा, भगवान कहते हैं नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। और उसमें भक्त अपने बारे में नहीं सोचता बिल्कुल भी। उसमें भक्त, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान के पास कैसे आते हैं? भगवान ये कर दो तो 101 रुपए दूंगा, और अगर वो भी कर दिया तो 1001 का अगली बार प्रसाद चढ़ाऊंगा, और ये हो गया, ये वाली मन्नतें मांगते घूम रहे हैं हम। मन्नतें मांगते घूम रहे हैं ना, मंदिरों में आते हैं किस लिए? भगवान ये करेगा हमारे लिए, चलो अच्छा है कम से कम इस बहाने आ तो रहे हैं मंदिर, है ना। लेकिन हम भगवान के पास इसी चक्कर में जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये जो कंडीशनल लव है ये प्रॉब्लम है। अहेतुकी जो भक्त होता है वो कैसा होता है? भक्त ऐसा होता है, एक तरीका तो ये होता है कि भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं। आज तक हमने यही जाना था ना कि भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं, है ना। वो कौन सा भजन है? आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। वो वाला भजन है ना, भगवान मेरा सब काम कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, भक्ति भी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसे ही होता है ना, मजा आ रहा है, भक्ति है ना, पैसे भी आ रहे हैं, भक्ति भी आ गई, भक्ति भी चल रही है, पैसे भी चल रहे हैं। ऐसे नहीं होती है भक्ति। भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेगा, हम भगवान का ध्यान रखेंगे। उल्टा होता है। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप क्या करते हो? छोटे बच्चे को कैसे पकड़ के रखते हो? अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे इसे खिलाया कि नहीं खिलाया, उसे वो खिला दो, करते हो ना भगवान के साथ। जब राधा रमन को ले जाया जाता है उठा के मंदिर में, वृंदावन का जो राधा रमन मंदिर है, तो कैसे ले जाते हैं भगवान को उठा के? ऐसे पकड़ के ले जाते भगवान को, ये लो भगवान आ गए।
यहां उठाया जाता है, भगवान का मुंह यहां रखा जाता है, यहां पर बच्चे की तरह जैसे मुंह रखते हैं। कोई बोलेगा मूर्ति है, क्या कर रहे हो ये, लेकिन नहीं, मूर्ति नहीं है, भगवान है साक्षात उसमें। भगवान का मुंह यहां टिकाया जाता है छोटे बच्चे की तरह, वहां बाल भाव में रखते हैं भगवान को, और फिर भगवान को ले जाया जाता है पकड़ के ऐसे। हम भगवान का ध्यान रखेंगे कि भगवान हमारा रखेंगे, बोलिए। हम भगवान का ध्यान रखेंगे, भगवान। ये है पैराडाइम शिफ्ट, ये है गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, ये है गोपी भाव। हम भगवान का ध्यान रखेंगे। गोपी गीत में गाती है गोपियां 18 श्लोक, बोलती है जय जयति तेदिका जन्मना व्रज, ऐसे करके इस ट्यून में गाती हैं। लेकिन जैसे ही 19वां श्लोक गाती हैं, दूसरी ट्यून में गाती हैं। वो 19वां श्लोक सुनते ही भगवान आ जाते हैं, क्योंकि पहले वाले श्लोकों में बोल रही थी भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ, भगवान ने बोला नहीं आऊंगा। 19वें श्लोक में बोलती है भगवान मत आना, अंधेरा हो रहा है, तुम्हारे पैरों में कहीं कांटे ना छू जाएं। अब तुम किसका ध्यान रखने आ गए? अब तुम भगवान का ध्यान रख रहे हो। अभी तक किसका ध्यान चल रहा था? मेरे को मिल जाए, मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए, मैं। अब सडनली चेंज हो गया कि नहीं हो गया? आपको भगवान का ध्यान रखना है, आपको इस मंदिर का ध्यान रखना है। समझ रहे बात को? चर्चा समझ रहे हैं आप? तब ये कहलाएगी क्या? कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम। मैंने एक सीनियर डिवोटी से पूछा था, ऊपर वांछा क्यों बोला और नीचे इच्छा क्यों बोला? ऊपर तो वांछा बोला और नीचे बोला खाली इच्छा, वांछा नहीं बोला। वांछा मतलब क्या होता है? मुझको ये चाहिए, डिजायर, गंदी डिजायर से कहते हैं वांछा। वांछा का अलग अर्थ भी हो सकता है, जो कि वैष्णव प्रणाम मंत्र में आता है। इच्छा मतलब आपको खाली इच्छा करनी है, वांछा हैंकरिंग नहीं करनी उसके पीछे, चाहिए 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 ऐसा नहीं करना है। खाली आपने इच्छा कर ली मन में कि भगवान मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं या चाहती हूं, खाली इच्छा कर ली, बाकी भगवान पूरी करेंगे, हमें नहीं करना है कुछ। लेकिन इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर आपने ये सोचा कि भगवान हमारी सेवा करेंगे, भगवान आपका नौकर है जो आपकी सेवा करेगा? नहीं है ना भगवान हमारा नौकर। हम हमेशा सोचते रहते हैं भगवान हमारी सेवा करेगा, भगवान हमारी सेवा करेगा। ये नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी, फिर भगवान हमारी सेवा करेगा तो करेगा। तो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ प्रभु जी, मुझे बता देना प्लीज, हाँ, whenever you are ready just let me know। तो शास्त्र कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और अर्जुन ये बोलता है कैसे होता है ये? काम ऐशा क्रोध ऐशा, काम की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। जब आप इच्छाएं रख लेते हो कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, वहीं आपको दुख आना शुरू हो जाता है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? किसमें तब्दील हो जाती है? वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? क्रोध में। मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला। फिर क्रोध से क्या होता है? बुद्धि विप्र, अटैचमेंट, और ज्यादा अटैचमेंट होता है। आदमी अब क्रोधी हो गया, अभी तक क्रोध नहीं आया। आपकी कार में कोई स्क्रैच मार के चला गया, आपकी कार में कोई स्क्रैच मार के चला गया, आपको क्रोध नहीं, एक तो आपको क्रोध आ गया, एक आपको क्रोध नहीं आया। आप बाहर निकले, आपने बोला अच्छा चल स्क्रैच है, अब तू भी क्या कर लेगा, रिक्शे वाला है, ढंग से चला रहा है यार अपनी कार। हाँ ठीक है, बैठ गया आप कार में आकर। एक है तूने कैसे मार दिया स्क्रैच मेरी कार में, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा? जब उसने क्रोध कर दिया तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? वो चुप बैठेगी, वो उल्टा क्रोध करेगी। तो अब क्या होगा? अब आप लिप्त हो गए, अब आपके अंदर अटैचमेंट आ गया। अभी तक अटैचमेंट नहीं था, अब अटैचमेंट भी आ गया। अब लड़ाई लड़के ही रहूंगा अब तो पूरी, अब आधी नहीं छोड़ूंगा, अब पूरा लड़ेंगे, एक दूसरे के दांत तोड़ेंगे। अब वो खून खच्चर हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, खड़े हो गए। किस बात पे? कार पे हल्की सी लाइन आ गई थी बस, जो शायद अगली बार सर्विस सेंटर जाती तो वो लोग कर देते टचअप जो करना था। लेकिन फिर बुद्धि नाशी हो गई। फिर क्या हुआ? आदमी को उसने बंदूक निकाली और गोली मार दी, वो आदमी मर गया, पुलिस केस बन गया, पुलिस आई, आपको जेल ले गई। अब आप जेल चले गए हो, किस बात के लिए? गाड़ी पे एक स्क्रैच मार दिया, गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, आप जेल चले गए, जिंदगी बर्बाद। बुद्धि विभ्रमा, इल्यूजन, फिर उसके बाद इल्यूजन हो गई, बुद्धि विभ्रम हो गई पूरी, और उसका नाश हो गया पूरा ही आपका। तो हमें यही समझना है
कि क्या सही बात है क्या नहीं है। तो भगवान बोलते हैं इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही आपके अंदर कोई भी इच्छा आती है अपनी इंद्रिय तृप्ति की, तो भगवान कहते हैं उसे इच्छा के स्तर पे ही मार दो। अगर इच्छा के स्तर पे नहीं मारा तो क्या होगा, पतन हो जाएगा। जैमिनी ऋषि की कथा है, पता नहीं हम लोग शायद पहले चर्चा कर चुके हैं। जैमिनी ऋषि की कथा आती है। जैमिनी ऋषि जो थे व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव ने बोला आज लस्ट पर लेक्चर है, आ जाना सब लोग, 9 से 12 लेक्चर है, सब लोग पहुंच जाना, लस्ट पर लेक्चर है। तो जैमिनी ऋषि बोले गुरुदेव हमें तो लस्ट है ही नहीं, हम तो पहुंच गए, आ गया हमको सब कुछ। अब बच्चों को पढ़ाओ जो नए नए आए ना, आज कौन कौन नए आए हैं, कौन कौन लोग नए आए हैं आज पहली बार। हाँ इन लोगों को पढ़ाओ बस, ये बाकी पुराने कौन कौन है ये नहीं सुनेंगे, ये इनका सुनने का मन नहीं है। हम तो पहुंच गए हैं, हम हो गए, ये नए जो आए ना इनको पढ़ाओ। ऐसे जैमिनी ऋषि बोले और निकल लिए। क्या करोगे भाई तुम जाके, मैं जरा ध्यान जप करता हूँ कहीं बैठ के। कुटिया में बैठ गए, ध्यान जप करना शुरू किया उन्होंने, जैमिनी ऋषि ने। और सडनली बाहर बहुत तेज बारिश हो गई। बारिश होने के बाद बाहर से आवाज आई, छम 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 की आवाज आई, बड़ी सुंदर मधुर आवाज। जैमिनी ऋषि तब भी थोड़ा ध्यान में रहे। फिर बाहर से आवाज आई, हे ऋषि मुनि कृपा करके दरवाजा खोलिए। सुनते एकदम से कान खड़े हो गए जैमिनी ऋषि के, है ना। हाँ नहीं नहीं मैं साधु हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नहीं नहीं ऋषि मुनि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। नहीं 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 बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ। नहीं 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 एक काम करो, बगल में कुटिया है उसमें चले जाओ, हम जरा ध्यान मग्न हैं। हमें भेज दिया बगल वाली कुटिया में। वो दोबारा जब जाने लगी तो दोबारा से छम 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 आवाज आई। अब जैमिनी ऋषि ने बैठे बैठे सोचा, अपनी एक आंख खोल के ऐसे, आवाज बड़ी सुंदर थी, घुंघरुओं की आवाज भी बड़ी सुंदर आ रही है। थोड़ी देर नहीं जप करना तो जप करने लगे, है ना। दोबारा से बैठ करके जप पे ध्यान लगाया, बहुत ध्यान लगाया, बहुत ध्यान लगाया। फिर बोले, फिर मन में आया कहीं भीग ना रही हो बाहर, बेचारी भीग जाए, ये सोच के चेक करूं नहीं करूं। नहीं 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 फिर दोबारा ध्यान लगाया। जैसे ही इच्छा आती है उसको वहीं मारना है। जरा सा आपने उसे मेडिटेशन शुरू किया ना उस बात पर, जरा सा आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो समझो गए। और वैलेंटाइन डे तो फैला ही हुआ है चारों ओर, फूल गुलाब दिन भर। आज देख लो रोड पे ये चल रहा होगा, सुबह से लेकर शाम तक पूरा इंटरनेट भरा पड़ा होगा इसी काम से। तो ये सोचते सोचते दरवाजा खोल लिया, दरवाजा खोल के बाहर आ गए। बाहर आकर के चले, जाकर के बगल वाली कुटिया पे गए, देखा कुटिया में तो पता नहीं है कि नहीं है। धक्का मारा, कुटिया का दरवाजा बंद था। बोले हे सुंदरी देवी, बोल हे देवी, सुंदरी नहीं अभी बोला हे देवी जरा खोलो, तुम भीग तो नहीं गई हो, तुम ठीक हो। अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे आवाज तो बड़ी मधुर है। दोबारा से कानों में बात आई, आवाज बड़ी मधुर है। फिर दोबारा खट 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 दरवाजा खटवाना शुरू किया। अब देवी छोड़ के सुंदरी बोलना चालू कर दिया, ए सुंदरी खोलो, ओ सुंदरी खोलो। अब वो खोल ही नहीं रही है दरवाजा। रहा नहीं गया तो बगल में सीढ़ी पड़ी थी, वो सीढ़ी लगाई कुटिया के ऊपर, छप्पर के ऊपर चढ़ गए और छप्पर को ऊपर से हाथ से पकड़ छप्पर को फाड़ दिया। देख के तो रहूंगा मैं। छप्पर को फाड़ा, छप्पर फाड़ते नीचे जैसे ही झाका, नीचे व्यासदेव बैठे थे। उन्होंने बोला आ जाना कल क्लास में 9 से 12। जैमिनी ऋषि बोले ठीक से मैं पहुंच जाऊंगा गुरुदेव, और तुरंत सीढ़ी से नीचे वहीं के वहीं। ऐसे भगवान हमें परीक्षा लेता है, ऐसे भगवान ने नारद मुनि की परीक्षा ली थी। हमें देखो, समझो इस बात को समझो। ये जो हो रहा है ना दुनिया में, ये जो चल रहा है पूरा प्रकरण, ये मूर्ख बनाने का प्रकरण है, आपको मुंह में ले जाने का प्रकरण है। आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है, क्या है हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी है। प्रभु टाइम्स अप, we can take questions, okay? So, ठीक है, if anybody has any questions please you can ask. कोई सवाल है किसी के? हरे कृष्ण। तो मैंने कहीं सुना है कि आप नाम अपराध से जब करते हो तो आपको भौतिक इच्छाएं मिलती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि नाम अपराध के साथ जप करने का कुछ रिचुअल बेनिफिट है, और अगर है तो आप एक दो दिन बताइए इस बारे में।
नाम अपराध करने का बेनिफिट, तो क्या प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं कि जब आप जप करते हैं ना और आप जब सही इंटेंशन सही मूड में नहीं करते तो आपको अपराध लगते हैं कुछ। कई बार ये सोचना कि अरे नाम तो ऐसे ही है ना, तो फिर अपराध लग जाता है। तो कभी कभी सोचना कि हाँ कर तो रहा हूँ, बोल दिया है तो कर लेता हूँ, पूरा पूरा निष्ठा के साथ ना करना। ये सोचना ये जो वेद है ये सब ऐसी किताबें लिखनी किसी ने मनगढ़ंत, ये भी अपराध है, ये भी नाम अपराध में आ जाता है। कोई अश्रद्धालु आ जाए, आप उसे हरि नाम के बारे में ज्यादा बताओ और वो हरि नाम का अपमान करने लगे तो भी आप पर अपराध लग जाएगा। तो नाम अपराध के, आप किसी भक्त के प्रति गलत सोचने लग जाओ वो भी नाम अपराध में आ जाएगा। तो नाम अपराध के 10 अपराध हैं, 10 नाम अपराध। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से नाम अपराध हो सकता है। आप जाप तो कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप जप रहे हो, लेकिन जपते जपते भी आप अपराध करते जा रहे हो। तो 10 नाम अपराध हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पूजा और सेवा में 32 अपराध और नाम में कितने हैं? 10, तो वैसे ही कम है। और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो जब तो करना पड़ेगा, जब के अलावा और कोई चारा नहीं है। वरना भौतिक संसार सामने पड़ा हुआ है पूरा आपको लूटने के लिए, आपकी आत्मा को लूटने के लिए। आत्मा को भी मारने के लिए। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा हाँ मतलब उसके धर्म को नष्ट कर दी। वो तो बैठा हुआ है भौतिक संसार आपके सामने, तो कोई चारा तो है नहीं, तो करना तो है ही। लेकिन सेवा पूजा के जो अपराध है जो 32 हैं वो आसानी से नहीं जाते। लेकिन जो नाम अपराध हैं वो नाम आप जब करते जाओ तो उससे नाम अपराध अपने आप चले जाते हैं धीरे धीरे। यानी कि जो नाम अपराध है ये स्टेट में भी जप करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। भगवान बोलते हैं कि आपने इस पथ पर अगर आपने जरा भी प्रगति की, स्वल्प आपने जरा सी भी प्रगति की तो ये वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी। आज जितने लोगों ने यहाँ पे बैठ करके जितनी बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितने लोगों ने भी आज हरे कृष्ण महामंत्र बोला है ये वेस्ट नहीं गया, ये परमानेंट है, अगले जन्म में भी मिलेगा, उसके अगले जन्म में भी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो नाम जप करते करते इवन अपराध की अगर आप स्थिति में भी नाम जप करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे करके आपका जो जप है वही भक्त को ऐसी बुद्धि देता है कि उसके अपने आप नाम अपराध सारे नष्ट हो जाते हैं, वो नामाभास की स्टेज पे और फिर प्योर नाम की स्टेज पे पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, होप दैट आंसर्स। ओके, ये इस क्वेश्चन इज नॉट आंसर। आपने कहा वो नाम आइडेंटिटी जवाब प्रश्न, हाँ ये भी कहा गया कि बहुत जन्म में ना करे हाँ। तो वो ये कि ऐसा तो नहीं है पूरी जिंदगी नाम अपराध में निकल जाए या फिर जब छूट जाए